नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं प्रवेश पांडे और मेरे साथ है चिराग गोटी। आज हम आपको एक ऐसी खबर बताने वाले हैं जिसे देखकर आप भी सुनकर चौंक जाएंगे। ये रिश्ता क्या कहलाता है, हमने तो इसको यही नाम दिया है क्योंकि आपने 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से लोग इतने लोगों से प्यार कैसे कर लेते हैं और ये प्यार आपके लिए कैसे जान का खेल बन जाता है। सही बात है। और ऐसे ही एक मामला कानपुर से सामने आया है जहां एक औरत का डिवोर्स हो जाता है उसके पति के साथ। फिर वो एक दूसरे आदमी से शादी करती है। उस शादी के दौरान उसके और 2 अफेयर होते हैं। तो एक दिन क्या होता है, उसका पति बाहर जाता है अपनी बेटी के साथ, तो वो फोन पर अपने एक बॉयफ्रेंड से बात करती रहती है और रोमांटिक बात होती है बहुत सारी। तब तक उसका एक दूसरा बॉयफ्रेंड घर पे आ जाता है। वो उसने बुलाया ही होता है। उसे लगता है उसे आने में टाइम लगेगा और उसने बुलाया होता है अपने एक और बॉयफ्रेंड को। तब तक उसके एक बॉयफ्रेंड, जो दूसरा बॉयफ्रेंड है, उसकी चोरी से बात सुनने लगता है जो कि वो फोन पर अपने दूसरे बॉयफ्रेंड से कर रही है। ये सुनने के बाद वो आग बबूला हो जाता है और जो इस महिला है इसकी हत्या कर देता है। इस मामले में अंकुर नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। दरअसल महिला के साथ उसके अवैध संबंध थे और महिला के कहने पर वो उसके घर आया, यानी उसका प्रेमी था। इसके बाद उसने देखा कि महिला किसी और से बात कर रही है, यानी एक ये महिला है जिनका पहले एक पति से डिवोर्स हो चुका है, दूसरे से शादी हुई है, 2 और अफेयर हैं, यानी 4 अफेयर वाली जो अभी तक ऑन रिकॉर्ड आए हैं। अब सवाल ये उठता है कि इसके बाद मर्डर हो गया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये पता चला है कि ये जो मकड़ जाल है रिश्तों का, इसको परिवेश किस तरह से परिभाषित करेंगे, ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये लव ने लस्ट का ज्यादा मामला लगता है। देखिए, क्योंकि आपकी इच्छा पूरी नहीं हो रही, आपने 3-3 नहीं 4-4 रिलेशन बना रखे और ऐसा भी नहीं, आरोपी ने कितनी है? आप उस आरोपी ने एक्सेप्ट किया कि मैं उनके पति की गैर मौजूदगी में घर जाता था, फिजिकल रिलेशन थे, हमारे अच्छे रिलेशन थे। तो ऐसे बहुत सारी बातें उन्होंने कही और सोचिए, आरोपी को पता है इसका पति है, उससे और ज्यादा प्यार हो गया और उसको किसी मतलब खुद अफेयर में और उसको दूसरे के अफेयर से प्रॉब्लम होकर उसकी हत्या कर दी। मतलब ये देखिए हंसने वाली बात नहीं है, लेकिन अपने आप में बहुत यूनिक है कि देखिए आप खुद अफेयर कर रहे हो और आपकी गर्लफ्रेंड का किसी और से अफेयर है तो उससे गुस्सा होकर आपने मार दिया। मतलब देखिए ऐसे सब न्यूज आना बहुत यूनिक बात है क्योंकि आपको रिश्ता समझने में ही बड़ी दिक्कत हो जाएगी कि भाई चल क्या रहा है, ये गड़बड़ घोटाला है। जैसे कि मैंने बताया कि ये तो ऑन रिकॉर्ड पता चला है, बाकी पता नहीं क्या रहा होगा। लेकिन सवाल ये उठता है, कानपुर के विधनु इलाके की घटना है जहां पर 30 अक्टूबर को ये हुई थी घटना, जिसमें एक महिला थी जिसकी लाश उसके घर में मिली थी। अब इस मामले में अंकुर को अरेस्ट किया है और जांच की जा रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि भाई कितना आपको, मतलब आप ये तो क्या रिश्ता है, क्या रिलेशन पति से है? 4 मतलब सच में 4 लोग, सीरियसली। मतलब देखिए एक दिन की हत्या हो जाती है। लेकिन देखिए ये सब हंसने हंसाने की बात छोड़ दें तो आप 4 लोगों से कैसे प्यार कर सकते हो और आप 1 को धोखा दे रहे हो, 2 को धोखा दे रहे हो, 3 को धोखा दे रहे हो। मतलब आप एक साथ कितने लोगों को धोखा दे रहे हो। ये धोखा देना आपकी जान के लिए कितना जानलेवा बन गया। अगर वो लड़की ऐसा नहीं करती, औरत ऐसा नहीं करती, धोखा नहीं देती, तो कहीं ना कहीं उसके साथ ऐसा कुछ नहीं होता। और कितनी अच्छी खासी जिंदगी चल रही थी, आपको दूसरा पति भी मिल गया, वो भी आपको अच्छे से रख रहा था। ऐसा नहीं था कि उससे आपका कुछ झगड़ा लड़ाई हो और कुछ दिन पहले ही आपकी शादी हुई थी। तो ये कहीं ना कहीं देखने वाली बात। मुझे लगता है कि इसमें ना कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको लाइफ में फैंटेसी चाहिए होती है, या लाइफ में इनको मैं ये कहूँ कि उनकी शायद नीड्स। तो शादी मत करो। आप समझे नहीं, बात सही है आपकी, नहीं करो। लेकिन ऐसे लोग ऐसे होते हैं जिनको मतलब इनका पेट ही नहीं भरता, जिनको चाहिए कोई और 1 3 4 5 6 जो हमने डिस्कस भी किया था, हमने एक बार किया था कि बहुत लोगों को हाइपर सेक्सुअल डिसऑर्डर का प्रॉब्लम होता है। तो क्या पता हो कि मतलब बहुत सारे लोगों के साथ रिलेशन में रहना है, लेकिन आप कहीं ना कहीं चीट कर रहे हो। तो देखिए चीट कर रहे हो तो आपकी तो हत्या हो गई ना। तो कहीं ना कहीं उसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। उस जो आरोपी है उसकी भी कि तुम क्या दूध के दूल्हे थे, उसको तुम्हें पता था ना उसकी शादी हो गई है, तुम भी दूर हट जाते। लेकिन तुमने खुद अफेयर रखा, फिर उसका किसी और से अफेयर है तो तुम्हें उससे प्रॉब्लम आ गई और तुमने जाके उसे मार दिया, गुस्से में मार दिया। बाद में पुलिस को बता था कि मुझे गुस्सा आ गया और मैंने गला दबा के मार दिया। आज हम दोपहर में भी इसी पर लाइव किया था और हमने यही बात बोली थी कि गुस्सा लोग सभी में ये तो गुस्सा तो चलो, इसमें तो एक तो ईगो हर्ट वाली बात भी है, प्लस साथ साथ इसमें रिश्तों का भी मकड़ जाल तो है ही, इसमें कोई दो राय नहीं। चिराग जी, लेकिन एक आदमी 5-6 लोगों से कैसे प्यार कर सकता है? ये तो सवाल मुझे याद है जब हम लोग बचपन में या एक आधे कॉलेज डेज में होते थे, व्यूअर्स आप भी ये बात इस बात से इत्तेफाक रखते होंगे, उस समय कई लड़कियां अच्छी लग रही होती थी एक टाइम। बिल्कुल, ये भी अच्छी लड़की है, ये भी अच्छी है, चलो ये भी मुझसे बात। कॉलेज टाइम में ऐसा होता है। देखिए वो अट्रैक्शन तो बहुत आम बात है कि इसको अट्रैक्शन के लिए मैं डिफाइन नहीं कर पा रहा वर्ड, इसको क्या इन्फैचुएशन कहेंगे, अट्रैक्शन कहेंगे, ये एक बहुत नॉर्मल एक चीज होती थी कॉलेज टाइम में। बहुत लोग पसंद आते हैं आपको, आप वो बहुत टेम्पररी होता है। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती है आपको थोड़ी रियलाइजेशन होता है कि टेम्पररी और परमानेंट में बहुत फर्क है। कानून का पता चलता है कि भाई अगर मैंने ऐसे किया तो
प्रॉब्लम हो प्रॉब्लम जाएगी। में आ सकता हूँ। फिर आपको कई बार ऐसा होता है कि ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं आपकी लाइफ में कि आप और डर जाते हैं कि नहीं यार, लड़की के साथ थोड़ा ऐसा नहीं किया जाता, हर लड़की के साथ ये नहीं होता, एक ही अफेयर होता है, एक ही शादी भी होती है, तो शादी के बाद ये सब चीज़ें नहीं की जाती, ये सब चीज़ें बात धीरे धीरे रियलाइजेशन। लेकिन ये लड़कियों के लिए ज्यादा स्ट्रिक्ट लॉ नहीं है ना, अगर ये लड़का करता तो उसके ऊपर धोखाधड़ी। दोनों के लिए, अब इस केस में भी लड़की नहीं किया ना, ये तो बात मैं कहूँ लड़कियों के लिए स्ट्रिक्ट लॉ नहीं है ना, अगर लड़का जाके बोले कि इसने मुझसे शादी का वादा किया, बाद में मुझे धोखा दे दिया और मेरा यूज किया, तो उसके लिए तो कोई केस नहीं बनता। लेकिन हाँ, वही अगर लड़की जाके बोल दे कि इसने मुझे शादी का वादा किया, शारीरिक शोषण का मामला बस, तो फिर क्या हो जाता है, डर तो नहीं है एक तरह से, कितने भी रिलेशन बनाओ। यहाँ तो थोड़ा बैलेंस नहीं है ना चिराग जी। नहीं, मुझे लग रहा है कि जैसे जैसे आप मेच्योर होते जाते हो, जैसे प्रवेश आपका भी एक टाइम पर ऐसे होता होगा, अब आपको कानून का पता है, तो आपको पता है यार ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। दूसरा, आपकी शादी हो जाएगी जैसे मेरी है, तो मुझे पता है अफेयर में नहीं रहना चाहिए, तो ये आपकी एक डेफिनेशन चेंज हो गई ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन शुरुआत में हो सकता है कि डर है ना, हाँ, कानून का डर है ना। हाँ। अब और इस महिला को क्या कानून का डर था, इसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा क्या कार्रवाई होती, इसका डिवोर्स हो जाता अगर इसका पति फाइल करता, और तो कुछ नहीं होता ना। इस पे लड़का जाके ऐसा मुकदमा तो नहीं कर सकता था कि इसने मेरा यूज किया, मुझे यूज करके छोड़ दिया, हाँ शादी का वादा करके। होना तो देखिए, कानून अगर एक के लिए है तो दूसरे के लिए भी होना चाहिए। और आप लोग क्या सोचते हैं, क्या इसमें जो एक आदमी है उसके लिए भी कानून होना चाहिए इस तरह का कि भाई अगर उसको चीट किया जा रहा है या उसको, हालांकि इसको लेकर कानून तो है कि भाई चीटिंग नहीं, चीटिंग का वो अलग है, लेकिन जैसा कानून महिलाओं के लिए प्रोटेक्शन वैसा नहीं है, वो कहीं ना कहीं बात उठती है कि ये इक्वलिटी की बात नहीं है। पर हमारे शो में दीपिका जो आई थी, सोशल एक्टिविस्ट और एडवोकेट, वो इस बात पर बड़ा जोर दे रही थी कि ये कोई देश में, अभी बहुत सारे कम देश में ये कानून बचा है जहाँ की औरत ऐसा बोल दे कि मेरे साथ रिलेशन में थे, बाद में मुझसे शादी का वादा किया और मुझसे शादी नहीं किया, तो ये देखिए वो टाइम पे उसका कैसा रिलेशन था, क्या नहीं, फिर उसका टूटा क्यों रिलेशन, ये बहुत और ये ऐसी, मैं आपको बताऊं, इतनी हमने हजारों कहानियां सुनी है, बनाई हैं, कई लोगों का जीवन बर्बाद हो गया इस चक्कर में, मतलब कई घर बर्बाद हो गए, लोग अरेस्ट हो गए। नैना सानी कितना बड़ा मामला था, तंदूर में जला दिया था उसने अपनी। बिल्कुल। तो कहने का मतलब ये, इतने ज़्यादा ईगो के मामले सामने आए लाइफ में, हमने देखे, और इतने ज़्यादा जो रिश्तों की उल जुल कहानियाँ सामने आई कि भाई आपको मल्टीपल अफेयर्स, कई लोगों को लड़कियों से इतना प्रेम है कि उनको हर लड़की अच्छी लगती है, वो हर लड़की को प्रपोज करने चल देते हैं, या हर लड़की के साथ वो गलत दृष्टि से उनको देखते हैं, या उनके लिए एजेंडा ये है कि भाई आज कितनी लड़कियों से मेरी बात हो रही है, मतलब एक फैंटेसी लाइफ में बनी रहे। तो क्या जिस महिला का हत्या हो गया, क्या ये तीनों लोगों को चीट कर रही थी? चीटिंग कहेंगे इसको, और क्या कहेंगे? और या क्या पता वो उससे बाहर निकलना चाहती हो। नहीं, बाहर समझे नहीं, आप चीटी कर रहे हो, आप चीटी होता है सबसे पहले तो अपने हस्बैंड को चीट कर रहे हो, उसके बाद अगर दूसरे सेंस में देखा जाए तो पहले वाले को भी चीट कर रहे हो, दूसरे वाले को भी चीट कर रहे हो, मतलब लेकिन देखा जाए तो इनडायरेक्टली वो तीनों को चीट कर रही है। और देखिए ये कहीं ना कहीं यही तो क्राइम का जरिया बनता है। मैंने एक बात कही थी कि प्रवोक, आदमी क्राइम की तरफ प्रवोक क्यों होता है? जब उसको लग जाता है कि मेरे साथ गलत हो रहा है, मेरे पास कोई उपाय नहीं है, या तो पैसा कमाने का जरिया समझ ले तब क्राइम हो, या तो उसे लगे कि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं हो तब क्राइम हो। ये दो चीज बहुत क्राइम की तरफ लोगों का अट्रैक्ट करती है। या तो पैसा। सवाल ये उठता है ना कि भाई रिलेशन की जहाँ तक बात है, अब ये सैकड़ों कई सालों से ये डिस्कशन होता आ रहा है कि भाई ऐसा आदमी क्यों होता है, या आदमी की फितरत ऐसी क्यों होती है। आप सोचिए कि अगर आदमी, फॉर एग्जाम्पल एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट करता हूँ कि एक आदमी, कोई जैसे आप हैं, आप या मैं हैं, हम लोग ये सोचे कि नहीं यार हर लेडी को अच्छी दृष्टि से देखना है, कोई उससे बदतमीजी से बात नहीं करनी, कोई उससे सेक्सुअल जेस्चर्स, कोई उससे बात नहीं करनी, ना कुछ लिखना, ना कुछ बोलना, ना कुछ ऑब्वियसली करना। तो ये सारी चीज़ें अगर हर कोई आदमी सोच ले तो मुझे लगता है कि शायद रिस्पेक्ट नारी की आदमी क्यों सोचे। लेकिन सवाल ये उठता है, सवाल ये कि ये तो क्या ये संभव है, क्या ये संभव है, क्या ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा होता है? लेकिन इसमें देखिए, इसमें कहीं ना कहीं आदमी की भी गलती, उसे पता है उसका जब पति है तो फिर उसके साथ क्यों जाना, क्योंकि उसको ज़्यादा चाहिए उसको। और ये वही करे, एक्सपेक्टेशन ज्यादा चाहिए। मैं बोलता हूँ ना, ज्यादा की जब चाहत हो जाती है, लालच, आपके मन का जब लालच बनता है, वो लालच किसी भी चीज को लेके हो, जब लालच बढ़ता है तो लालच, लेकिन ये तो ह्यूमन टेंडेंसी है ना। नहीं, लेकिन चिराग जी उसे तो आपको रोकना है ना, आपको दिमाग में वो बिठाना है कि ये गलत है, मैं ये जो कर रहा हूँ गलत है। आप बोलोगे इंसान की आदत है रेड सिग्नल तोड़ना, हाँ मैं क्या ही है, सिग्नल है, लेकिन वही चीज जो गलत है उसे वो तो करना है ना, आपको रोकना है ना कहीं ना कहीं आपके ब्रेन को। चलिए, आप लोग इस पर क्या सोचते हैं? क्या इस तरह की जो मेंटालिटी के लोग होते हैं, क्या व्यूअर्स आपके आसपास भी ऐसे कई लोग होंगे जो इस तरह के हैं? आप किस तरह सपोर्ट करते हो? क्या आप ऐसे सपोर्ट तो नहीं करते, लेकिन बहुत लोग बोलेंगे भी क्या हो गया भाई, दिल है, प्यार कर लिया तो कौन सा गुनाह कर लिया। लोग ये भी कहेंगे प्यार कर लिया तो, लेकिन प्रैक्टिकल सिचुएशन ये है कि अगर कोई ये कहे कि, तो आपसे पूछेगा चिराग जी प्यार नहीं कर सकते? नहीं, मैं सिर्फ एक चीज ये कहूंगा कि इसको प्यार ना कहकर इसको एक
इसको एक इन्फैचुएशन कह सकते हैं, अट्रैक्शन कह सकते हैं, लेकिन मेरा ये एक स्टेटमेंट है, हो सकता है कि ये कई लोग इससे इत्तेफाक ना करें और हो सकता है मना कर दें, नहीं हम तो ऐसे नहीं है, लेकिन हर आदमी कहीं ना कहीं प्यार और ये सारी चीजें ढूंढता है, प्यार का भूखा है, ये ढूंढता है, बिल्कुल बिल्कुल। मैक्सिमम लोग ढूंढते हैं, और जो नहीं ढूंढ रहा है वही सरताज है, मुझे लगता है। क्यों जी? देखिए, एक होता है कि आप एक प्लेट में आपको जितना खाना दिया है उतने में आपकी भूख मर जाए, लेकिन एक है कि आप दूसरे के भी थाली का खाना देखो और आपकी भूख शांत ना हो। नहीं तो ह्यूमन टेंडेंसी। हाँ, तो आपके अपने भूख को शांत करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। चलिए, अपने ढेरों कमेंट्स इस मुद्दे पर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।